जी जनाब अली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि डिग्री है, नौकरी नहीं है, क्या नौकरी की जुस्तजू में कौन कौन सी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हाल ही में इस हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि छोटा हो, मीडियम साइज़ का हो, लेकिन अपना कारोबार हो। अपना कारोबार करने में बरकत भी है। एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, फिनटेक्स, यू सी देम ऑल। और आपके पास कई मौके मौजूद हैं। अगर पहले सरमाए की कमी थी तो अब आपको बहुत एवेन्यूज़ मिलेंगे जहाँ से सरमाया मिल जाए। लेकिन अहम ये भी है कि आपके पास क्या स्किल सेट और नॉलेज है और क्या आपकी पर्सनालिटी वाकई एक इंडिपेंडेंट बिजनेस रन करने वाली पर्सनालिटी है भी या नहीं। तो सबसे पहले अगर सना यही सवाल मैं आपसे करूं कि इज़ एवरी पर्सन केपेबल ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? I would say no. It depends on how you've been groomed, what your thought process is. आपका mindset कैसा है? मैं जब ट्रेनिंग ले रही थी मैंने सीखा ये, और मैंने मेरा हस्बैंड, क्योंकि आपको पता है कि हैविंग अ मेडिकल बैकग्राउंड, वो भी बिजनेस मैंने सीरियल एंटरप्रेन्योर है वो भी, उससे भी मैंने ये सीखा कि आपका जो एप्टीट्यूड है ना कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग का, ये एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत काम आता है। अगर आपको सिक्योरिटी और सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा चाहिए ना, तो आप फिर वो रिस्क नहीं ले पाएंगे। फिर आप जॉब सिस्टम में, यानी वो लेवल थिंकिंग है आपकी कि आपको रूल्स चाहिए, आपको गाइडलाइन चाहिए, आपको बता दिया जाए क्या करना है और आप उससे अबाइड करेंगे और आप वो सब करेंगे। एक हम टीम में भी तो रोल्स की बात करते हैं ना सना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, जो आपको एक स्केप्टिकल रियलिटी चेक देते हैं। कुछ एडवेंचरर्स होते हैं जो विजन पे बिलीव करते हैं। कुछ ऑपरेटिव्स पे फोकस करते हैं कि कहते हैं जी अच्छा जी ये विजन तो है आपका, मिसाल के तौर पे आपने एक ब्लॉग बनाना है या आपने कोई सर्विस देनी है, लेकिन ये डिलीवर कैसे होगी। सो आई एम दैट पर्सन हु डज दैट डिज़ाइन थिंकिंग। सो टीम वर्क तो आ जाता है, बट इस टीम वर्क में क्या वो खुश हैं, क्या ये उनका फोर्टे है, इज इट द कप ऑफ टी, क्या वो यही काम लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं या वो उकता जाएंगे। आजकल हर कोई बोर भी जल्दी हो जाता है ना। अच्छा, मुझे लगता है इसमें लाइफ फेजेस का भी अमल दखल है। उमर, अ लॉट ऑफ टाइम्स यंग पीपल आर रेडी टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी उस वक्त जिम्मेदारियां कम हैं, जो आपने कमाया उसमें आपको एक सेंस ऑफ प्राइड हो रहा है और आपके खर्चे भी कम हैं। मगर यही नौजवान जब इसकी शादी हो जाती है, जब इसकी फैमिली होती है, तो इसके खर्चे कई गुना बढ़ गए। तो अब उसके लिए अहम है कि काम का पैशन और चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन मोनेटाइजिंग ऑफ माई स्किल्स बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, बहुत ज़रूरी है। थोड़े से इसमें देखिए लिमिटिंग माइंडसेट्स हैं जो आज के ज़माने में हम सबको उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह मैं ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही काम से कमाऊँ, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो पढ़ा है मैं उसी से कमाऊँ सीधा। बहुत सारे लोगों के पास पैसा अवेलेबल होता है, बहुत सारे लोग पैसा अवेलेबल कर सकते हैं, साइड गिग्स कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे जो डॉक्टर बन रहे हैं इस वक्त उनको फ्रीलांस करते हुए देखा है। वो साथ लिखते हैं, वो साथ ऐसी जगहों पे कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे वो डॉलर्स के अंदर, आपको पता है एक्सचेंज रेट बड़ा हेल्प कर रहा है फ्रीलांसर्स को। सो आई एम सेइंग कि अपने दिमाग को हम ओपन करते हैं, यानी उमेर मल्टीपल गिग्स कर सकता है, 2-3 चीज़ें कर सकता है। कुछ चीज़ ऐसी भी कर सकता है जो सिर्फ कमाने के लिए करे, साथ दूसरी ऐसी भी कर सकता है जो तालीम के लिए करे। ऐसे भी कर सकता है जो कि वक्ती करे। राइट, आपने कहा 2 साल लोग करियर में देखते हैं। अब मैंने इदारों में देखा है कि वो प्रेफर करते हैं ऐसे लीडर्स को जिनका मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस होता है इंस्टेड ऑफ एक ही डिपार्टमेंट का। लेकिन देखें, एक ही वाला भी चाहिए क्योंकि डेप्थ भी आपको चाहिए होती है, आपको पीएचडी भी चाहिए। सो करने के लिए बहुत कुछ है। गहरी सांस ले, दिमाग के पर्दे खोले, आप क्या करना चाहते हैं। आप देखें उससे आप कैसे पैसे बना सकते हैं। आप देखें, एक केमिकल इंजीनियरिंग करता है लेकिन वो देखें तो केमिकल बिजनेस में भी कहीं ना कहीं वो कुछ कर सकता है। आज के डिजिटल दौर में ये सब आसान हो जाएगा। देखिए, मैं आई वुड गिव दैट एडवाइस जी उमर, आई वुड गिव दैट एडवाइस विद कॉशन। मुझे कभी कभी लगता है कि एक इंसान अगर उसके पास कोई डिग्री है और वो बड़ी मेहनत से नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, और जब हम उसको ये कहते हैं ना करने को बहुत कुछ है, जहन अपना खोलो, ही इज़ फीलिंग स्टक। वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो गुस्से में है, उसको लगता है उसकी 4-5 साल की जो मेहनत है, और हो सकता है उसने वो डिग्री बड़े चाव से हासिल की हो। यानी जब आप इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं तो आपके जहन में एक आइडियल सिनेरियो होता है, और उसके बावजूद अगर आप ऑफिस टू ऑफिस धक्के खा रहे हैं और रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, उस रिजेक्शन से आप टूटते हैं। डॉक्टर आयशा, ऐसे में पहले जैसे हम कहते हैं ना कि हर ट्रॉमा के बाद यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस, यू नीड सम टाइम टू प्रोसेस योर इमोशंस। आप नौजवानों को जो पिछले 1 साल से 2 साल से नौकरी ढूंढ रहे हैं और उनको सही नौकरी नहीं मिल पा रही, वो बेचारे दे आर गोइंग बाय गिग्स, उनको क्या मशवरा देती हैं? यहाँ चीज़ बहुत देखने वाली है कि अगर आप प्रोफेशन में
कदम रखते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली टाइम लगता है कि आपको बेहतर नौकरी मिलती है, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके बाद आप स्टैंड लेते हैं। आजकल एक बहुत डिप्रेशन का जो लेवल इंक्रीज करने की रीज़न है वो ये कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ग्रेजुएट होते हैं वो अपने आप को जो आपके सीजन प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी जुमले में अगर हम करें तो वहाँ पर हमारा मूड खराब होने के या हमारी सेल्फ स्टीम लो होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बहुत स्टूडेंट्स जो अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी अपने करियर की एक लिमिट तक पहुँच गए हैं या उन्होंने कुछ एरिया टाइम जो है करियर में गुजार लिया है, तो वहाँ पर ये होता है कि उनका जो मोरल है वो और डाउन हो जाता है। अक्सर कहा जब उनको जॉब्स मिलती हैं और उनकी पेज कम होती हैं तो अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते हैं जिनकी जॉब्स जो होती है स्टेबल होती हैं और पेज उनसे ज़्यादा होती हैं, तो अगेन वहाँ पर काम करने की मोटिवेशन और ये चीज़ें कम हो जाती हैं। तो ये चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आपने खुद को कंपेयर नहीं करना, और अगर कंपेयर करना है तो अपने आप से करें कि मैं पहले कहाँ था, मेरा स्किल सेट कहाँ पर है और मेरी अर्निंग उसके लिहाज से कहाँ पर है। अच्छा, दिस इज ईजियर सेड देन डन। सना, आपके पास आना चाहूँगी। बड़ा ये तो हमने ओवर जनरलाइज बात की ना कि कंपेयर ना करो, हालांकि यही यंगस्टर बचपन से लेकर जवानी तक उसको कंपेयर किया गया। कज़न के मार्क्स देखो कितने अच्छे आए हैं, बहन ने देखो मैथ्स में टॉप किया है, अरे फलाने ने तुम्हारे साथ ही ग्रेजुएट किया था वो तो नौकरी पर लग भी गया। तो हम कैसे कंपेयर ना करें जब हमारे इर्द गिर्द की तमाम कंडीशनिंग हमें कंपैरिजन में ही डालती है। हाँ, और कंपटीशन को हेल्दी कह के हमें कन्विंस डिग्रेडिंग सिस्टम जैसे उमैर ने कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। आई एग्री विद बोथ माय कॉलीग्स ऑन द प्लेटफॉर्म। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात है ना कि अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की, तो हमें एक्सप्लोरिंग की इजाज़त पहले ख़ुद को देनी है। सही, कि हम ये कर सकें। सो फॉर एग्जांपल मेरी बेटी है, उसने अपने स्कूल में बताया मेरी मामा 7 थिंग्स कर सकती हैं अलग अलग। सो वो उसको ये बताना मुश्किल होता है कि माँ क्या काम करती है। यू आर अवेयर दैट आई एम अ न्यूरल कोडिंग स्पेशलिस्ट। मैंने टीचिंग भी की है, मैं इंक्लूसिव एजुकेशन कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ। देयर इज मल्टीपल थिंग्स दैट आई हैव डन, और मैं वो फॉर ऑल ऑफ अस एंड दिस इज यू नो, जैसे कहते हैं कि आवर लाइफ इज टू स्मॉल टू बी लिंक्ड विद वन करियर ओनली, एंड दिस इज हाउ वी रीइन्वेंट आवरसेल्व्स एंड स्टे रेलेवेंट एंड एग्जैक्टली एंड मूव ऑन विद द वर्ल्ड। लाइक आप अडैप्ट भी तो करते जाए ना। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आई एम अ मदर, आई डिड नॉट वांट टू बी इन अ पोजीशन जहाँ मुझे 9 to 5 जॉब करना पड़े। सो आई चोज़ कि मैं एक क्लिनिक सेटिंग में भी काम नहीं करूँगी। यू आर वेल अवेयर दैट मैं ट्रांसजेंडर हेल्थ का भी काम करती हूँ। दैट इज़ पैशन ड्रिवन। वो भी काम है ना, वो नीश तो है ही नहीं पाकिस्तान में, आपको पता है, ठीक है। सो ये काम अगर मैं नहीं करूँगी कोई और पायनियर करेगा, भाई कोई तो करेगा। समबडी थॉट ऑफ इट। ये सोच आना ज़रूरी है। आप कन्फाइंड मत रहें, जो जैसे मैं कह रहा था ना कि अपने लिमिटेशन मत रखें। अच्छा, लेकिन जब लिमिटेशन की बात करते हैं तो आपके इमोशनल, फिजिकल, मेंटल बैंडविड्थ की भी तो कोई एग्जॉस्शन की लिमिट है ना। वही हम जैसे बात कर रहे थे कि शुरू में आप हो सकता है यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आप पैशन ड्रिवन हैं, आप 18 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन आयशा, जैसे कहा जाता है कि हम मल्टीटास्कर्स नहीं है। दिस इज़ व्हाट साइकोलॉजी सेज कि एक वक्त में मोनोमैनिकली एक काम करो ताकि अच्छा करो। लेकिन आज जब हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, नौकरियां हैं नहीं, तो हम एक तरह से फ्रीलांस वर्क को, गिग्स को, हसल को, रोज़ जाके काम ढूंढो, हंट करो और उसके बाद उसको डिलीवर करो। ये एक लाइफस्टाइल है कई लोगों के लिए। कैसे सस्टेन कर पाएंगे? इज़ इट नॉट कॉजिंग मेंटल डिस्ट्रेस? हाँ जी, आप बिल्कुल दोस्त कह रही हैं। एक अगर चीज़ देखी जाए आजकल हमारे माशरे में, सोसाइटी में, वो ये है कि कंपटीशन है कि आपने एक काम नहीं करना, आपने ज़्यादा करना है। बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियली हम लोग ट्रबल्ड हैं इस वक्त, तो ऑब्वियसली हम लोग कई दफ़ा एक ऑक्यूपेशन के साथ उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते। लेकिन ये तो बच्चे भी स्टेबल ही नहीं हैं, जो बच्चे भी जॉब्स करना चाह रहे हैं, अगर वो अपने आप को जगह जगह फंसा लेंगे तो क्या होगा, वो अपनी टेंशन डाइवर्ट कर देंगे बहुत ज़्यादा, किसी एक चीज़ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को स्टोर करना ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एक बिल्कुल, यानी आपका कहने का मतलब है कि साइड हसल या जिस चीज़ में आप अपने टाइम, वक्त, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर ऑन व्हेन यू विल हैव मोर एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा, हाँ जी, कि मुझे इसमें कितना फ़ायदा है। मे बी योर ड्राइविंग फैक्टर विल बिकम मनी, मे बी इट विल बिकम पैशन, मे बी इट विल बिकम एडवेंचर, कि आप कुछ नया कर रहे हैं और आपको उसकी जुस्तजू है। सना, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, आई वुड वांट टू ऐड कि जब आप आप लेटर इन लाइफ क्यों, आपके पास अब तरीक़े हैं, यू कैन लुक फॉर रोल मॉडल्स who are already doing what you want to do and you can adapt their ways, you can learn। उसको अगर 17-20 साल लगे हैं कुछ करने में, आप वो 3 साल में कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको क्लियर हो कि यार ये मेरा रोल मॉडल है, मुझे इससे ये चीज़ें सीखनी है।
इंटर्नशिप्स की आजकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। सना, मुझे जो सबसे बड़ा, आप बिल्कुल सही कह रही हो, इसमें जो मुझे बहुत बड़ा फुकदान, बहुत बड़ा गैप नज़र आता है, एंड उमैर आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन दिस, इज़ द लैक ऑफ डिसिप्लिन। हमारे यहाँ हर चीज़ का हमने इतना शॉर्टकट बना लिया है, यू नो, स्पेशली हम काम की भी अगर बात करें, हम काम पैशन के साथ करना चाहते हैं, बट वी आर ऑल lastminute.com, वी आर ऑल लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। और हमारी वर्क लाइफ में बिकॉज ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ द अदर स्ट्रेसेस एंड प्रेशर्स, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का ना होना, ये आप नोटिस कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द में? जी बिल्कुल, थोड़ा सा डिसिप्लिन का ना होना भी है, और अब देखें कि अलॉन्ग साइड बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हो गई ना, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा बहुत सारा वक्त साथ मोबाइल के जाता है, ये प्रेजेंट बट नॉट इवन प्रेजेंट, जहाँ हैं उसके साथ 3-4 चीज़ें साथ चल रही हैं, हम कॉम्प्लेक्स टाइम्स में ऐसे ह्यूमैनिटी इज गॉन थ्रू अ शिफ्ट, टेक्नोलॉजी उस रफ्तार से मूव करती है जिस रफ्तार से कुछ और मूव नहीं किया, राइट? और अब टेक्नोलॉजी बाकी तमाम चीज़ों को तब्दील कर रही है। तो बिल्कुल डिसिप्लिन और फोकस करना हमारे वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज प्रॉब्ली हम कह सकते हैं, और इसीलिए हम सबको मास्टर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। बट so I'm sorry I missed out on the question in the rut of it. नहीं, I was really emphasizing and focusing on discipline. चाहे आप साइड हसल करना चाहें, कुछ नया खुद शुरू करना चाहें, कोई भी शुरुआत आपके लिए डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। जी उमैर, I'm going to take a short break। हम वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करते हैं। इस बात से फ्रस्ट्रेट ना हो कि आपको इस वक्त कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है यू जस्ट डिस्कवर्ड वेज दैट अ पर्टिकुलर फार्मूला इज़ नॉट वर्किंग। लेकिन फार्मूला बदलना कैसे है, इस पर बात करेंगे पैनल से एक छोटे से ब्रेक के बाद।